चौथे अध्याय के कथा के अनुसार संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तथा कर्म का उपदेश देने के बाद कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। उसके पश्चात सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान योग परंपरागत रूप से पुरातन युग से चला आ रहा है। इस ज्ञान उपदेश और योग विद्या को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समुचे भूमंडल से लुप्त हो गया था। इस ज्ञान को विस्तार रूप से अब मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है। हे विप्रवर अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी तथा श्रेष्ठ है, इसलिए तू इस ज्ञान सागर में डूब जा और एकाग्रचित होकर विचार कर। जिस वस्तु को तूने प्राप्त किया है या तुझे अचानक मिल गई है उस पर हर्ष न कर, और जो चली गई है अथवा जाने वाली है उसका शोक न कर। इन दोनों में भेद मत कर। हर्ष और शोक से विमुख होकर मन को स्थिर रख। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा भी जन्म इसी युग में हुआ है। लेकिन सूर्य तो पुरातन है, वह बहुत पहले प्रकट हुए थे। फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मुझे अपने हर जन्म की बातें याद है, लेकिन तुझे किसी भी जन्म की कोई बात याद नहीं है। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन न करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझ में और सांसारिक प्राणियों में यही अंतर है कि प्राणी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म लेता है, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप में इस पृथ्वी पर आता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देहधारी नहीं हूँ। मेरी देह तो केवल स्वरूप है। मैं कब और किसके निमित्त जन्म लेता हूँ यह भी सुनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मुझे अपने दिव्य जन्म और कर्म के विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जैसे प्राणी रक्त बिंदु से उपजते हैं वैसी मेरी देह नहीं है। जिस प्रकार प्राणी कर्म के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्म अनुसार देह पाते हैं, उसी प्रकार मेरा जन्म भी नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा हर जन्म दिव्य ज्योति स्वरूप है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जिस कार्य को करने में मैं सक्षम हूँ उस कार्य अथवा कर्म को करने में कोई अन्य प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। हे अर्जुन, हिरण्यकश्यप के पापों के जहर ने जब मेरे भक्त प्रहलाद की कई प्रकार से जान लेनी चाहिए तो मैंने एक स्तंभ से प्रकट होकर उसकी कठोर छाती नरम घास की तरह अपने नाखूनों से छलनी करके फाड़ डाली थी। वह भी मेरा एक रूप था जो नर का न था न ही मानव का था। हे सखा, जब गोकुल में मेरे भक्तों पर विपत्ति आई तो उनकी रक्षा करने के लिए मैंने कनिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। मैंने जो भी कार्य किए हैं वह सब दिव्य हैं। जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जानते हैं वही देह को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, अब उन प्राणियों की बात सुनो जिनके स्वच्छ हृदय में मेरे चरणारविंदों की भक्ति उपजती है, जो वैरागी रूप धारण करके निर्भय होकर, क्रोध और कामना रहित होकर तथा अपने मन को खोखला कर मेरे शरण में आते हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जो मुझे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अविनाशी, सत्स्वरूप तथा आनंद विभोर होकर भजते हैं, अर्थात जो प्राणी मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वही आत्मज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः हे अर्जुन, तू एकाग्र भाव से मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन, धान्य एवं पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा, अर्चना एवं आराधना करते हैं।
देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं, क्योंकि देवता उनकी थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और साधना उसी प्राणी की जागृति होती है जिन्हें देह आदि प्रपंच झूठ नजर आते हैं। ऐसा प्राणी मुझे ही सर्वव्यापक तथा सत्य रूप जानकर मेरी श्रद्धा और उपासना करता है। उस प्राणी पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र का रचयिता भी मैं ही हूँ। इनकी रचयिता के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया है। इन प्राणियों में जो भी करता या अकर्ता है उसे निश्चित रूप से समझ ले कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए ही अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखराबिंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, इनको तत्व अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्म आदि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानवश दुष्ट कर्म कर बैठता है उसे निषिद्ध अथवा विकर्म कहते हैं। यदि प्राणी आमोद प्रमोद अथवा आलस के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता या करना नहीं चाहता तो उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी से अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके क्रियाकलापों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, यह तो मैंने कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उनके मन में ज्ञान उपजता है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। जो काम क्रोध से रहित और ज्ञान की प्रचंड ज्वाला से जिसके सब कर्मों को जला डालता है, ऐसी प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। फिर वह ज्ञानवान प्राणी कैसे हुआ जिसने सभी कर्मों व कर्म फलों को त्याग दिया है। हे अर्जुन, उस ज्ञानवान प्राणी ने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है। ऐसे प्राणी को कर्म की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला प्राणी स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने बस में करके उन पर विजय पा ली है, वह महाज्ञानी, वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों के करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया उसका मन सदैव तृप्त रहता है, उसकी मन स्थिति बदल जाती है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं रहती। जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया और यदि कुछ नहीं मिलता तो असंतुष्ट अथवा क्रोधित भी नहीं होता। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या आदि उसे उत्तेजित नहीं करते हैं, न ही कष्ट देते हैं। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। समस्त चराचर में उसे मेरा ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे आत्मचिंतक और विद्वान को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप को पा चुका होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है उसे सृष्टि व सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्ममय की दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे प्राणी के व्यवहार में भी ब्रह्म का भाव रहता है। यदि वह आज्ञाचरण भी कहता है तो स्तु आदि ब्रह्म की प्रतीत होते हैं। ऐसे प्राणी के लिए अग्नि भी ब्रह्मा है और हवन भी ब्रह्मा है। ब्रह्म कर्म में लीन प्राणियों के पास जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुन। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान और इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। जो प्राणी सभी इंद्रियों को बस में करके प्राणों को 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। वेद शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद का गुणगान करने, मेरे नाम का कीर्तन करने तथा राम कृष्ण गोविंद नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी आदि नामों का जप करने वाले प्राणी नरक की ज्वाला में जलने से बच जाते हैं। हे अर्जुन,
श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। जो प्राणी एकांत में बैठकर अपने मन में मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वे भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझको ऐसा समझकर तुझे कर्म युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखाई पड़ता है। सांसारिक मोह माया आदि विकार उसे कष्ट नहीं देते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति बढ़ती है। हे अर्जुन, यदि उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञान बस कोई पाप कृत होता है, तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता। उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र कर्ता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। जिसका हृदय पवित्र होगा, उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी की आत्मा तत्व के ज्ञान से लाभान्वित होगी। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कंटक मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्व अध्ययन न करने वाला, सकाल प्रवृत्ति वाला और परमार्थ में विमुख होता है, उसे कहीं भी सुख अथवा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में पड़ने योग्य नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। चौथे अध्याय के महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर भी दे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे नाथ, क्या गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाले का स्पर्श पाकर कोई प्राणी मुक्ति पाया है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुरातन काल की एक कथा सुनाता हूँ। गंगा नदी के तट पर काशी नगर है। वहाँ एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने से उनका हृदय काफी कोमल और स्वच्छ हो गया था। एक दिन मुनि वन में गए। काफी देर तक चलने के कारण वह थक गए और एक स्थान पर रुक गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम करने हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ उनका सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन बेर के दोनों वृक्ष पत्तों सहित बिल्कुल गिरकर सूख गए। कुछ दिनों के बाद ही दोनों बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव देह मिलती है और वह भी ब्राह्मण कुल में। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बढ़ने लगीं। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर मिल गए तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुनाई और उनसे कहा कि वे उन मुनि से मिलना चाहती हैं जिसके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई है। उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों कन्याओं के माता पिता ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। तब उन कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दोनों बनारस में पहुंच गईं। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वे दोनों उस मुनि को पहचान गईं, क्योंकि उनके स्पर्श से ही उन्हें मानव देह प्राप्त हुआ था। दोनों कन्याओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण वंदना करने लगी। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को खड़ा देखकर वे बोले, तुम कौन हो बालिके? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे मुनिवर, जब आपने हमें देखा था तब हम अधम देह में थीं। यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे। शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे।
अतः आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर तथा दूसरे से आपके चरण लग गए। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्ति हुई और एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्शमात्र से ही हमने सद्गति पाई है। कन्याओं की बातें सुनकर मुनि बोले, मुझे तो यह याद नहीं। हे देवियों, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? मुनि के ऐसा कहने पर कन्याओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें गीता के चौथे अध्याय का फल दान करें, जिसे पाकर हमारा जीवन परमार्थ को प्राप्त हो। मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल देते हुए कहा, हे ब्रह्म देवियों, तुम इस अध्याय का स्वच्छ मन से नित्य पाठ किया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगीं और मोक्ष को प्राप्त हुईं। कथा समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के चौथे अध्याय का महात्म बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करता है, वह अवश्य मोक्ष को पा लेता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। पांचवें अध्याय की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? आपने इन दोनों ही कर्मों की श्रेष्ठता का बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताएं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, जबकि निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। कर्म करते समय मन में त्याग की भावना लेकर इंद्रियों व शारीरिक कृतियों का त्याग किया जाता है, जबकि निष्काम कर्म में भगवत कृतों में समभाव रखा जाता है, अतः यह श्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह सुख दुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा प्राणी किसी से प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता और न ही उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना रहती है। इसलिए जो प्राणी अपने अंतर मन की उथल पुथल से रहित होता है वह भवमंडल से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो प्राणी साक्ष्य और कर्म योग में भेद करता है वो मूर्ख व अज्ञानी है, क्योंकि वह प्राणी इस बात को नहीं जानता कि दोनों कर्मों का फल एक ही होता है। जिसे योग अर्थात मेरा ज्ञान हो, उसके लिए गोष्ठ एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह भिन्न नहीं है, एक ही है, इसका फल भी एक है। जो स्थान साक्ष्य योगी पाता है वही स्थान कर्म योगी भी पाता है। जिन प्राणियों ने साक्ष्य योग और कर्म योग को एक समान माना है उन्होंने यथार्थ को पहचाना है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ता उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। संस्मरण के साथ मेरा नाम जुड़ जाता है तब वह स्वतः संसार के सभी मूलभूत सुखों को भूल जाता है। यही सन्यासी के गुण हैं। स्मरण योग से बधा सन्यासी अति शीघ्र पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म अर्थात भगवत चिंतन के द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, निष्काम कर्म करने वाले प्राणी का मन शुद्ध होता है। वह सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसी में निर्लेप रहता है। तत्वज्ञानी अर्थात साक्ष्य योगी सभी कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता, अर्थात वह मानता है कि नेत्र देखते हैं, कान श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, श्वास आते जाते हैं, हाथ अपना कार्य करते हैं, पांव चलते हैं, निद्रा आती है और जाती है आदि सभी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं तथा इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। इन सब से अलग मैं आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ और इन सब से अलग हूँ। हे पार्थ, तत्वज्ञानी स्वयं को अकर्ता तथा आत्म के रूप में ही देखता है और कर्मों से स्वयं को पृथक मानता है। इसी वृत्ति से वह कर्म करता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है वैसे ही वह प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो योगी है अपनी देह मन और इंद्रियों से सत्कर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं तथा फल की इच्छा भी नहीं रखते,
वे निश्चय ही शांति पाते हैं। जो मन में किसी प्रकार की कामना लेकर ऐसा करते हैं वे मुक्ति नहीं हो पाते बल्कि बंधनों में बंध जाते हैं। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी हैं, इंद्रियों को बस में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझमें तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ और अकर्ता न होते हुए भी मेरा कार्य क्या है। वस्तुतः मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरा स्वभाव मायामय है। यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार के कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य करता हूँ न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो पापी मुझ निर्लिप्त और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में पूर्ण हो, उच्च कुल में जन्म लेने का जिसे अहंकार न हो, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे, साधु, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चंडाल आदि में ऊंच नीच न समझे और सबको एक समान माने, वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। जिसकी ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो वह मन भावना वस्तु पाकर भी प्रसन्न न हो और न अप्रिय वस्तु पाकर शोकग्रस्त न हो जाए। जो ऐसी स्थिति बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाला हो, जिसके हृदय में अज्ञान लेश मात्र भी न हो, जिसने इंद्रियों का सुख भुला दिया हो, वही आत्मा के सुख में तल्लीन रहता है। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की मोह माया में सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के भोग को दुखों का भोग उपजाते हैं। हे अर्जुन, अब उनकी बात सुन जो फिर संसार में आगे कभी नहीं जन्मे। जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता, जिसका जन्म पुनः नहीं होता, जिसने योग की युक्ति जान ली, वही प्राणी संसार में सुखी भी है। हे पार्थ, जो योगी आत्मा के सुख से सुखी हैं, जो अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंतर ज्योति से ही प्रकाशमान हैं, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, जो सृष्टिगत प्रपंचों से विमुख होकर इंद्रियों को बस में करके भावों के मध्य ज्ञान के केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है, मुझे ही सर्वव्यापी मानता है, यज्ञ तप तथा सभी प्राणियों में मुझे ही देखता है, वह आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है, क्योंकि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। वह सृष्टि के हर पदार्थ में मेरे ही दर्शन पाकर प्रत्येक सुख की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। 5वें अध्याय के महात्म के अनुसार विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठा, क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं थी। वह मांस मदिरा सेवन के साथ साथ जुआ भी खेलता था। उसके भाइयों ने उसका व्यवहार देखकर उसे त्याग दिया। वह उस नगर को छोड़कर किसी दूर नगर में चला गया। संयोगवश उस ब्राह्मण को वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसी ही उसे स्त्री भी मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो उसे मारने पीटने लगा। वह उसे रोज मारता पीटता था, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने दुखी होकर उसको विष दे दिया। ब्राह्मण ने मानव देह को त्याग कर गिद्ध योनि में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की योनि में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोता से पूछा, हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा, प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था।
मैं अपने गुरु का अकेला शिष्य नहीं था, दूसरे और भी शिष्य थे। जब गुरुजी किसी अन्य शिष्य को पढ़ाते तो मैं बीच में ही बोल पड़ता था। मेरी इस बुरी आदत के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाया। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार अपने गुरु का अवहेलना के कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारणवश तोती का योनि पाई? तोती ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। विवाह के पश्चात मैं अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगे। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पति को विष देकर मार दिया। जब मेरी देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोगकर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा, तूने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, अपने ही पति को विष देकर मार डाला था। तोते की बात सुनकर तोती ने कहा, अपने इस दुष्ट कर्म की वजह से नरक की आग भी मैंने ही बर्दाश्त की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहाँ आया। गिद्ध ने तोती को पहचान लिया कि यह मेरी पिछले जन्म की पत्नी है, जिसने विष देकर मेरी जान ले ली थी। गिद्ध तोती को मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक ओर हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहाँ तोती गिरी थी वहाँ कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिर गई। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी से भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अदम देह को छोड़कर उन्होंने देवदेह पाई। आकाश से विमान उतरा, जिस पर बैठकर वे बैकुंठ की ओर चल दिए। उस गिद्ध ने तोती से पूछा, हे तोती, यह कौन सा पुण्य सामने आ गया जो हमें बैकुंठ ले जा रहा है? इस पर तोती ने कहा, हम दोनों ने तो कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। मैं ऐसे किसी पुण्य कर्म को जानती भी नहीं। कुछ देर बाद वे दोनों धर्मराज पुरी पहुँचे। धर्मराज ने उसे परमधाम भेजने का आदेश दिया। तब तोती और गिद्ध ने धर्मराज जी से पूछा, हे श्रेष्ठ धर्मराज, हम दोनों ने पूरी आयु दुष्कर्म किए हैं, फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। बताइए, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो आया है? तब धर्मराज जी बोले, हे प्राणियों, तुम दोनों जिस मानव की खोपड़ी में भरे हुए जल से भीगे हो, उसी जल के कारण तुमने अपनी अपनी अदम देह को त्याग दी है। वह एक तपस्वी साधु की खोपड़ी थी। वह ब्रह्म ज्ञाता था और नित्य प्रति स्नान के पश्चात गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। गीता के 5वें अध्याय का फल उस साधु की खोपड़ी के पानी द्वारा तुम तक पहुंचा। उसी के फल स्वरूप तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो रही है। कथा कहने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय की महिमा और महात्म्य सर्वाधिक है। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 6वें अध्याय की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा मन में न रखते हुए कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही सन्यासी कहलाने योग्य हैं। हे पार्थ, केवल भगवा वस्त्र पहनने और जटा धारण करने, शरीर पर भस्म का लेप लगाने अथवा मस्तक पर तिलक लगा लेने से कोई भी प्राणी सन्यासी कहलाने योग्य नहीं हो जाता। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो प्राणी कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता वह योगी कहलाने के योग्य नहीं होता। सच्चा योगी कहलाने योग्य तो वही होता है जो सभी प्राणियों में सद्भावना एवं संभाव रखते हुए बिना फल की कामना के मुझे अपने चित्त में रख कर कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष उसे कहते हैं जो इंद्रिय भोगों व कर्मों में निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्म उद्धार होता है। हे कौन्तेय, मनुष्य देह लाखों योनियों को पार करके आने का फल है। उसका सद्भाव से सेवन करने या बर्बाद कर देने का कार्य मनुष्य का है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य ही भव सागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए प्राणी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का पतन हो, क्योंकि आत्मा प्राणी की हितैषी भी है और उसकी दुश्मन भी। अर्थात जब प्राणी मुझ में अपने आप को समर्पित करते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही उसकी मित्र होती है, लेकिन जब प्राणी मुझे भुलाकर सांसारिक भोगों में रम जाता है तब आत्मा उसकी दुश्मन होती है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी, गर्मी,
मान अपमान, सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। जो प्राणी अपनी आत्मा और चित्त में ही सदा मग्न रहता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाने योग्य नहीं होता। जिस प्राणी ने आत्मतृप्त को ही अमृत समझकर उसका रसपान किया है, जिसका इंद्रियों पर संयम है और जिसका मन केवल मेरे स्वरूप में ही रमण करता रहता है, उस योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। सच्चा योगी सबका हितैषी तथा पक्षपात न करने वाला होता है। ऐसा प्राणी महान योगी और श्रेष्ठ होता है। अंततः वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी योग आरूढ़ होना चाहे उसे क्या करना चाहिए, अब यह सुन। सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाए और उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन में इंद्रियों को बस में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे कौन्तेय, योग की क्रिया प्रत्येक वाणी को प्राप्त नहीं होती। योग सिद्धि के लिए प्राणी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न तो निद्रालु और न ही सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए, अर्थात संयमित जीवन यापन करने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस प्राणी का नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही प्राणी योगी कहलाता है। ऐसे योगी का मन वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाती है। इसलिए योग क्रिया द्वारा सदैव एकांत स्थान पर ही मन को स्थिर करने से प्राणी को मेरे दर्शन का लाभ मिलता है, जिससे उसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद इंद्रिय सुख से भी अधिक आनंददायक होता है। परमानंद की प्राप्ति होने पर प्राणी उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के सक्षम प्राणी को सांसारिक आनंद तुच्छ नजर आते हैं। हे धनंजय, जो प्राणी सदैव आत्मा में लीन रहता है वह सांसारिक दुखों से नहीं घबराता। हे कुंती पुत्र, मन तो चंचल और चलमान है। एक क्षण एक स्थान पर रहता है तथा दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अतः सर्वप्रथम मन को स्थिर करने का उपाय जान लो। यदि मन में किसी भी प्रकार की कामना होगी अथवा मन इंद्रियों के बस में होने लगेगा तो वह स्थिर कैसे रहेगा। अतएव मन को स्थिर रखने के लिए मन के किसी भी कोने में कामना नहीं रखना चाहिए। हे अर्जुन, कामना अथवा वासना के रहने से मन चलमान और चंचल रहता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करके और इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को परमात्मा में लीन करने से मन स्थिर होता है। जिस प्राणी का मन स्थिर नहीं रहता उस प्राणी को एकांत का सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता अवश्य आती है। सांसारिक विषयों को मन में न आने दें, क्योंकि वह भटकने वाले होते हैं। जो प्राणी योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर रखने में सफल होता है उसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी एकाग्रचित्त वाला होता है वह अपनी आत्मा के समान ही अन्य प्राणियों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसे योगी प्राणी के लिए मेरा अभाव नहीं है। जो प्राणी मेरे आनंदमय सत्य आत्मस्वरूप को सदैव अपने नेत्रों के सम्मुख रखता है उसके द्वारा किए गए सभी कर्म मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए सुख दुख तथा सृष्टि द्वारा रचित सभी प्राणी एक समान होते हैं। जिस योगी आत्मज्ञानी का ऐसा स्वभाव होता है वही श्रेष्ठ योगी होता है और वह पुनः भव बंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे देवकी नंदन, आपने जो योग और समभाव का उपदेश मुझे दिया है ऐसा योग मुझ में नहीं है। यह मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव भी प्रतीत होता है। हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल और मस्त हाथी की तरह बलवान है। मन तो बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर कार्य है। ऐसे चंचल और पवन के समान चलमान मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मन चंचल और वायु की तरह तेज एवं गतिमान भी है। उसे बस में करना काफी दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा मन को अवश्य बस में किया जा सकता है। मेरे साथ प्रीति करने और संसार के विषयों से वैराग प्राप्त करने से मन निश्चल होता है। जिसने मुझसे प्रीति नहीं की, जिसने मुझ में चित्त नहीं लगाया तथा जिसने सांसारिक विषयों से वैराग प्राप्त नहीं किया वह मुझे नहीं पा सकता। जिसने कोशिश ही नहीं की तथा जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है।
अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और विवेक को मुझ में स्थिर रखकर मेरे सुमरन करें, यही अभ्यास है। जो प्राणी इस प्रकार अभ्यास नहीं करता उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो प्राणी योग भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जो आपके प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन सकता, अथवा मन की चंचलता के कारण किसकी योग साधना में कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन विवेक तथा बुद्धि आपके प्रति ही स्थिर रहती है, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट होना तो नहीं हो जाता। हे देवकी नंदन, मेरे मन में उत्पन्न इस संशय का निवारण करने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप इसका संशय दूर करें। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी के इहलोक और परलोक को तुम कभी नष्ट मत समझो। जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया हो या मेरे सामने नतमस्तक हुआ हो, उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। जो प्राणी भगवत परायण होता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, न ही उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का नाश होता है। ऐसा प्राणी स्वर्गिक सुख भोगता है, जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, और स्वर्गिक सुख भोगने के बाद वह फिर स्वर्ग लोक को त्याग कर नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा संपन्न कुल में जन्म पाता है। ऐसी योनि मिलना दुर्लभ है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला होता है। हे पार्थ, ऐसा प्राणी दूसरा जन्म पाकर भी मेरा ही भक्ति में लीन रहता है तथा परम तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष पाता है। यह मैंने तुझे उस योग भ्रष्ट प्राणी की गति बताई है, जो जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे भुला देता है। जो प्राणी मुझे अन्य समय में भी नहीं भूलता तथा उस समय भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, वह स्वर्गिक सुख भोग कर अगले जन्म में कुलीन घर में जन्म लेता है और पुनः अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करके मेरी ही भक्ति करके मोक्ष को पा लेता है। अर्थात योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेना पड़ता है। जिन प्राणियों को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है वे योग मार्ग से विमुख नहीं होते। ऐसे प्राणी अंततः मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हे कुंती नंदन, तू भी योगी तथा शास्त्र ज्ञाता हो, मेरी पूजा अर्चना करने वाला तप योगी है, वह श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। हे धनंजय, जिसकी आत्मा सदैव मुझ में लीन रहती है, जो सदैव मेरे स्मरण में ही मग्न रहता है तथा जिसकी हर श्वास में मेरे नाम के साथ निकलती रहती है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं और वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 6वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का नित्य स्नान के पश्चात पाठ करने अथवा श्रवण करने से मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महातपस्वी, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। राजा जानश्रुति प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। उस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी, इसलिए प्रजाजन राजा की स्तुति किया करते थे। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजा जानश्रुति के राज्य के उस समय आ निकला जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुड़ेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा, हे हंस, क्या तू हमारे राजा श्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रक्त मुनि हैं, जो वैकुंठ का अधिकारी हैं और वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। तब राज्य के पंडितों और हंसों के सरदार का वार्तालाप राजा ने सुना तो उसने मन ही मन विचार किया कि उस मुनि का पुण्य शायद मुझसे भी बड़ा होगा, तभी तो यह हंस उनकी स्तुति कर रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और वैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए।
राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रक्त मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को दक्षिण दिशा की ओर चलने का आदेश दिया। द्वारिका पहुंचकर राजा ने वहां पंडाल डाला। स्नान ध्यान करने के पश्चात उसने दान किया और वहां भी लोगों से पूछा, हे महानुभावों, यहाँ कोई रक्त मुनि रहते हैं? यह प्रश्न उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ भी जब राजा को निराशा मिली तब वह पश्चिम दिशा की ओर गया। राजा जिस जिस तीर्थ पर जाता वहीं स्नान ध्यान करता, दान दक्षिणा अवश्य ही देता और हर स्थान पर रक्त मुनि के विषय में पूछता, लेकिन हर स्थान अथवा तीर्थ पर सबने रक्त मुनि के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अंततः जब राजा बद्रीनाथ गया तो वहां से राजा का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुरात्मा रहती है। उसी के तेज का परिणाम है कि मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के पश्चात राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। उनके तेज से वहाँ काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहाँ बिखर रहे हों। राजा के मन में दृढ़ विश्वास होने लगा कि यही रक्त मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रक्त मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्म अवतार और पुणात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। रक्त मुनि के यह शब्द सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यानमग्न होकर गीता के 6वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6वें अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यह गीता के 6वें अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फल स्वरूप राजा जानश्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। 7वें अध्याय के कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुधर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेल अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, नामा तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है।
हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं, अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ, अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ, अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वासमय हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुरुषात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कौन सा है उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ। मैं ही उन देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी से मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूप, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समान मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, हाँ मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ।
एक नगर में शंखुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही लगा रहता था। व्यापार के लिए शंखुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डंस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों के सपने में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपभोग नहीं कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बाबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंखुकर का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंखुकर हूँ, मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला, सर्प ने कहा। तब शंखुकर के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैंने इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हो और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंखुकर के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे पिता शंखुकर का उद्धार एवं कल्याण हो सके, वे सर्प योनि की अधम देह से छूट जाएं। शंखुकर के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंखुकर देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।